एनिमल इंस्टिंक्ट आखिर ये किस चिड़िया का नाम है? वेल, ये कोई चिड़िया नहीं बल्कि ये एक ऐसा फाइटिंग स्टाइल है जो लुकिज्म के एक जानवर ने इजाद किया है। इस फाइटिंग स्टाइल को इस्तेमाल करने वाला यूजर सचमुच एक जानवर की तरह फाइट करता है और ऐसी फाइट यूजर अपने अपोनेंट को हराने के लिए नहीं बल्कि पूरे तरीके से एलिमिनेट करके टपकाने के लिए करता है। वेल, आज मैं आपको इसी एनिमल इंस्टिंक्ट के बारे में डिटेल में बताऊंगा और आखिर पीटीजे यूनिवर्स में इसके कुछ ऐसे नाम बताऊंगा जो इस एनिमल इंस्टिंक्ट को ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं और कुछ ऐसे भी है जो फ्यूचर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वेल, एनिमल इंस्टिंक्ट एक जंगली टाइप का फाइटिंग स्टाइल है जो टॉम ली ने जीरो जनरेशन के दौरान बनाया था। इस स्टाइल में लड़ने वाला फाइटर कभी सोचता नहीं है, बस अपनी फाइटिंग इंस्टिंक्ट के अकॉर्डिंग ही लड़ता है और जब फाइटर इस इंस्टिंक्ट के आधार पर पूरे तरीके से लड़ता है तो उस दौरान उसके सराउंडिंग में उसे जो भी मिले वही उसका वेपन है और अगर वेपन ना भी हो तब भी वो अपने बेयर हैंड से काफी ज्यादा तबाही मचा सकता है। अगर सच कहूँ तो ये कोई प्रॉपर मार्शल आर्ट फाइटिंग स्टाइल नहीं है, लेकिन इसका यूजर अपने किसी भी मार्शल आर्ट को इस एनिमल इंस्टिंक्ट के अंदर ढाल सकता है जिससे फाइट के दौरान उसको एक अलग ही एडवांटेज मिलता है और वो टारगेट करता है अपने अपोनेंट के वीकेस्ट पार्ट को। एग्जाम्पल के तौर पर आंखें, नाक, गला और प्राइवेट पार्ट भी, क्योंकि तभी तो टॉम ली पोपट लवर है। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि इस फाइटिंग स्टाइल में यूजर दिमाग से नहीं बल्कि अपनी इंस्टिंक्ट से लड़ता है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसे बिना प्रैक्टिस के ही सीखा जा सकता है, तो नहीं, इसे प्रॉपर तरीके से सीखने के लिए फाइटर को अपनी इंस्टिंक्ट को एनिमल जैसे ट्रेन करना पड़ता है, जैसे कि रिफ्लेक्स, रिएक्शन और सडन अटैक। यानी कि सिंपल भाषा में वीक पॉइंट्स पर अटैक करना, गंदी बट इफेक्टिव फाइट करना और अनप्रिडिक्टेबल मूव्स करना और इन सारी चीजों को मिलाकर अपनी प्योर इंस्टिंक्ट के जरिए जानवरों की तरह लड़ना, यही है एनिमल इंस्टिंक्ट। नंबर 1, टॉम ली। टॉम ली का कोई भी फिक्स्ड फाइटिंग स्टाइल नहीं है, वो किसी टेक्निक या फॉर्म को फॉलो नहीं करता, वो बस अपनी रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ, बॉडी स्ट्रक्चर और जंगली तरीके से लड़ता है। उसकी फाइटिंग गंदी, रफ और वाइल्ड होती है, ना रूल्स ना ही कोई प्रॉपर फॉर्म, सिर्फ पावर प्लस ब्रूटालिटी। और लुकिज्म के अंदर सबसे पहले एनिमल इंस्टिंक्ट को इंट्रोड्यूस करने वाला या बनाने वाला यही है एंड दैट्स द रीजन कि वही इस एनिमल इंस्टिंक्ट का पहला मास्टर है। टॉम ली जब भी सीरियस होता है तो अक्सर इसी फाइटिंग स्टाइल को यूज करता है, दांतों से किसी ऑब्जेक्ट को चबाता है और अपने बेयर हैंड से ही काफी सारा अटैक करता है। उसका राइट हैंड डैमेज होने की वजह से वो अपनी इस अनोखी पावर का यूज 100% तक नहीं कर पाता। ये उसके प्राइम के मुकाबले थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है, लेकिन फिर भी बाकी जनरेशन के फाइटर्स के मुकाबले ये अभी भी उतना ही इफेक्टिव है। और वैसे भी अगर नॉर्मली देखने जाए तो लुकिज्म के अंदर ही टॉम ली के कुछ बड़े फीट्स देखने को मिलते हैं और तो और मैनेजर किम की मानवा में भी भाई ने कम झंडे नहीं गाड़े हैं और उसके इन्हीं कारनामों की वजह से तो लोग उसे अल्टीमेट किंग कहते हैं। ओवरऑल ही इज द फादर ऑफ एनिमल इंस्टिंक्ट। नंबर 2, एली जैंग। ये बंदा लुकिज्म के सबसे ज्यादा सावेज और एग्रेसिव फाइटर्स में से एक है। इसकी ज्यादातर परवरिश स्ट्रीट पर मिस्टर कारपेंटर ने ही की है, यानी कि हमारे टॉम ली ने। और क्योंकि इसने कोई फॉर्मल मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग नहीं ली है, इसलिए अगर ये अपनी पर आ जाए तो ये भी जंगलियों की तरह लड़ता है। वेल, अपनी बच्ची याना का बाप बनने से पहले इसने थोड़ी सी ट्रेनिंग गन के अंडर में की थी, जहाँ पर वो आकिडो वाकिडो जैसी 1-2 चीजें सीखा था। फिर जब वो दोबारा अपने नाजायज बाप कारपेंटर से मिला, यानी कि टॉम ली से, तब टॉम ली ने लगातार उसको 1 महीने तक पेला और उसको ट्रू एनिमल इंस्टिंक्ट की ट्रेनिंग दी। और एक मोमेंट पर आने के बाद फाइनली एली ने अपनी एनिमल इंस्टिंक्ट को जगा दिया और इसके बाद भी वो फाइटिंग के दौरान एनिमल इंस्टिंक्ट का यूज काफी कम करता है, बट जब भी करता है तब सच में अपोनेंट को चीर फाड़ के रख देता है। नंबर 3, शो युन किम। अब इससे पहले कि आप लोग मेरे पुतले जलाओ, पहले मेरी बात सुन लो कि ये एबिलिटी या पावर शो युन किम को सिस्टम की बदौलत मिली है, तो ये बाकी यूजर की तरह अपनी कोई अवेक की हुई फॉर्म नहीं है। क्वेस्टिज्म के चैप्टर 75 में डैनियल से हुई फाइट के दौरान उसने अपना ये कार्ड अनलॉक किया था और इस कार्ड का ही नाम था एनिमल इंस्टिंक्ट वेसल और कुछ जगहों पर इसे बीस्ट मोड भी कहा गया है। और डैनियल से हुई फाइट से मेरा मतलब है कि क्वेस्टिज्म के डैनियल से, और अपनी इसी पावर के जरिए उसने डैनियल के साथ सस्ते एली जैंग वाली फाइट भी की थी और इसी एनिमल इंस्टिंक्ट के अंदर उसने अपना टैक्योन भी मिक्स किया था एंड डैनियल पर कुछ अटैक्स भी बजाए थे। अब आखिर में वो इस फाइट को हार गया था क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि सिस्टम की पावर पर उसके यूजर का 100% कंट्रोल नहीं होता। ये एक तरह की उधारी की जिंदगी की तरह है कि पावर आपको उधार दी वो वापस भी ले लेगा। सो ये बस एक यूनिक और खास डिटेल थी, इसलिए मैंने सोचा बता दूं, कहीं आप लोग मेरा सच में पुतला न जला दो, वरना मेरे को क्या AQI आपका ही बढ़ेगा। नंबर 4, एली जैंग
जैंग लिटिल फ्रॉम डेड मेंशन। वेल, जिसने भी पीटीजे की ये वाली मानवा पढ़ी है वो जानता होगा इस कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि ये भी लुकिज्म से ही कनेक्टेड है। लिटिल एली जैंग वही बच्चा है जिसको पाल पोस कर ऑली वैंग ने एली बनाया था, और ऑली के टपकने के बाद जो बच्चा अपनी राह पे चल दिया था ना, ये वही है। और इस कैरेक्टर के बारे में सबसे शॉकिंग बात ये है कि इसने बस 14 से 15 साल की एज के अंदर ही अपनी एनिमल इंस्टिंक्ट को अवेक कर लिया है। अब एली जैंग और टॉम ली की कंपैरिजन में इसकी एनिमल इंस्टिंक्ट काफी कमजोर है, लेकिन फिर भी इस फाइटिंग स्टाइल को अपनी इस एज में अचीव करना यही बहुत बड़ी बात है। ये बंदा अपने एनिमल इंस्टिंक्ट वाले मोड में तब आया था जब उसको एक फैटल इंजरी हुई थी, और उसके बाद भी इसने अपोनेंट को मार मार के भगा दिया था। इसने भी खुद अकेले सड़कों पे सरवाइव किया है, बिल्कुल बड़े एली की तरह, और इसे भी आकिडो और स्ट्रीट फाइटिंग आती है। एंड दूसरी डेड मेंशन की मानवा में ये उस पूरे टाइम बड़े वाले एली जैंग को ही ढूंढ रहा होता है, जो मानवा के एंड में सामने से आकर उसे मिलता है। मतलब फ्यूचर में बड़ा वाला एली जैंग छोटे वाले एली को अपने एनिमल इंस्टिंक्ट को सही तरीके से यूज करना सिखाएगा। अब आते हैं कुछ ऐसे नाम जो फ्यूचर में इस एनिमल इंस्टिंक्ट को यूज करते हुए दिख सकते हैं, और उन्हीं में से एक है किंग ऑफ जियोलाडो चंगसू, जिसके बारे में अभी इंटरनेट पर रूमर्स और प्रिडिक्शन फैली हुई है कि वो पास्ट में टॉम ली का स्टूडेंट रहा होगा। और उसकी एंट्री के साथ ही एली जैंग ने भी एक अजीब सा जानवरपना महसूस किया था। सो मे बी हमें फ्यूचर में अगर उसकी एनिमल इंस्टिंक्ट दिखाई जाए जिसमें वो अपने पास रहे नाइफ्स का यूज करता हो। वेल, उसके बाद आती है एली की बेटी याना, जो टॉम ली की ही मुंह बोली पोती है और लेजेंड्स की गोदी में सोती है। एंड उसके भी जंगली पने की शुरुआत हम होते हुए देख चुके हैं। आई डोंट थिंक कि एली उसे अलाउ करे इस तरीके से जंगलियों की तरह फाइट वगैरह करना, बट कल किसने देखा है। तो ये थी एनिमल इंस्टिंक्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और जाते जाते मेरा आप सभी से एक ही सवाल है कि क्या कोई कॉपी यूजर इस एनिमल इंस्टिंक्ट को प्रॉपरली कॉपी कर सकता है या फिर सिर्फ ऊपर ऊपर से? प्लीज अपना आंसर कमेंट करके बताना, और अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करते जाना। दादा